पहले इंजेक्शन ही लगा दूं फिर तो क्या इंजेक्शन जल्दी लगे, टैबलेट तो देर से फ़ायदा करेगी और इंजेक्शन तुरंत फ़ायदे कर देगा। तो बीमारी को जल्दी मिटनी है ना, इसलिए। तो भगवान बहुत जल्दी मिलते हैं, भगवान बहुत जल्दी मिलते हैं। तो कैसी झूठी बातें करते हो तुम? झूठी बातें नहीं करता, मैं शास्त्रीय बातें करता हूँ। तो भगवान बहुत जल्दी मिलते हैं। बोले हमको तो नहीं मिले। आपको कैसे मिलेंगे? आपका स्वभाव ही खराब है। जिसका स्वभाव अच्छा होगा उसको मिलेंगे। भगवान आपके हृदय में कांटे बिछे हुए हैं, तो भगवान कैसे बैठेगा उन पे? फूल बिछाओ, फूल फैलाओ हृदय में, भगवान आ जाएंगे। तो क्या है कांटे? क्या हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार। दूसरे की उन्नति देख करके चिढ़ जाना, खुशी नहीं होना, जल जाना, ऐसे स्वभाव हैं। खुशी होना चाहिए, लेकिन स्वभाव ऐसे बने हुए हैं। उन स्वभाव को सुधारने के लिए क्या करना है? स्वभाव किससे सुधरेगा? कलियुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कैसे सुधरेगा? कलयुग में केवल हरि नाम से सुधरेगा। हरि नाम में इतना अमृत भरा पड़ा है, हाँ, कि उसको मैंने अनुभव किया है। मैं भी तो आपकी तरह गृहस्थी हूँ, तो मेरे को भगवान कैसे दर्शन दिए, और औरों को भी दर्शन करवाया। इसलिए मैं सोचा कि मेरा उपदेशन अब कोई नहीं कर सकता। किताब लिखूँगा। किताब लिखी, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति, इसी जन्म में भगवान मिलेगा। तो वो किताब लिखी मैंने, लिख के और मैंने अपने गुरु के भाई के पास भेजा चंडीगढ़। तो फाइल बना के उनके पास भेजा। तो अब उनका आया, उनका फ़ोन आया कि ये आपका जो लिखाई आपने भगवान की प्राप्ति के लिए जो लिखा है वो वास्तव में बहुत उच्च कोटि का है, इसलिए इसकी किताब बननी चाहिए। मैंने कहा मेरा कर्म था लिखना और आपके पास भेजना। अब आपकी इच्छा हो तो किताब बनाओ, और आपकी इच्छा न हो तो रख दो, बस। तो उन्होंने किताब शुरू करी। तब मैंने हर 12 बजे उठता था। मैं 12 बजे अब भी उठता हूँ। तो 12 बजे के बाद में किताब लिखता हूँ और हरि नाम करता हूँ। तो इस तरह से मैंने बहुत किताबें लिखी। और फिर हमने कहा एक पैसा नहीं लेना है, फ्री बांटनी है सबको। तो भगवान ने कहा ठीक है फ्री बांटो। तो हमने पूरे संसार में 50-60 हज़ार किताबें बांटी। तो आज पूरा संसार में हरि नाम हो रहा है, और किताबों का ट्रांसलेट
हो रहा है इंग्लिश में, जर्मनी में, कन्नड़ में, सब जगह ट्रांसलेट हो गया। क्यों? उससे सबको फ़ायदा हुआ कि उससे कैसे भगवान का भजन करना चाहिए, तो नाम को किस तरह से जपना चाहिए। तो मेरे गुरुजी कहते थे, चांटिंग हरि नाम स्वीटली एंड लिसन बाई ईयर। अगर लिसन बाई ईयर नहीं करोगे तो नाम बंद है ना, नाम को भगा ले जाएगा इधर उधर, फायदा नहीं होगा, प्यार नहीं मिलेगा। फायदा तो होगा, सुकृति तो बढ़ेगी, लेकिन प्यार नहीं होगा। इसलिए क्या करो, चांटिंग हरि नाम स्वीटली, स्वीटली ना मीठे पने से, ध्यान से, चांटिंग हरि नाम स्वीटली एंड लिसन बाई ईयर, तो कान से सुनो। तो हम संसार की बात ही अगर हम कान से नहीं सुनेंगे तो हमारा काम बिगड़ जाएगा। अब कर्मचारी अफसर की बात कान से नहीं सुनेगा, एक बार तो माफ़ कर देगा और दूसरी बार कह जाए भग जा यहाँ से, उसको एक लेटर दे देगा, झपक जा काम तो करता नहीं। तो संसार का काम भी बिगड़ जाता है, तो भगवान का कैसे सुधरेगा। इसलिए काम से सुनो। तो क्या है, हिंदी में क्या बोलते हैं, सादर सुमरण जो नर करहीं, सादर माने प्यार से, स्वीटली, सादर सुमरण जो नर करहीं, तो भवसागर गोपदेव तरहीं, कि जो सादर प्यार से भगवान का नाम लेगा तो वो कैसे चला जाएगा, पूरी ज़िंदगी में वो ऐसे उसका ज़िंदगी निकलेगी जैसे एक बछड़े का खुर को उलांग जाए। अब बछड़े का खुर तो इतना सा ही होता है, इसको तो बच्चा भी उलांग सकता है। तो ऐसे उसका जीवन, पूरा जीवन सुखमय चला जाएगा। नहीं तो दुख तो सबको ही है, दुनिया में कोई सुखी नहीं है, सबको दुख है। चाहे करोड़पति हो, चाहे लखपति हो, चाहे खकपति हो, सबको दुख है। क्यों? क्यों गलत रास्ता कर रखा है, गलत रास्ता हो गई। सब अपनी जाति वालों के पास जाते हैं, जो जो जिस जाति का है वो उसी के पास जाके सुख पाता है। गाय गाय भैंस के पास नहीं जाएगी, गाय गाय के पास जाएगी, भैंस भैंस के पास जाएगी, कबूतर कबूतर के पास जाएगा, कौवा कौवे के पास जाएगा। तो हमारा कौन जाति का है? हम मनुष्य हैं और भगवान भी मनुष्य रूप है। इसलिए हम मनुष्य के पास, हम भगवान के पास जाएंगे जब ही हमको सुख मिलेगा। और हम क्या किसके साथ जाते हैं? कुत्ता पालते हैं, कुत्ता पालोगे कुत्ता बनोगे, जिसमें मन होगा वही बनेगा। तो भरत जी क्या करते थे? हिरण पालते थे, तो हिरण बनना पड़ा उनको। इसलिए ये चीज़ें मत पालो, कुत्ता उत्ता मत पालो, लेकिन कुत्ते पालते हैं। पालो किन को पालो? भक्तों को, भक्तों की स्नेह करो, प्यार करो। अब भक्तों के पास क्या है? भक्तों के पास भगवान हैं, उनके हृदय में रहते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं जागृत कहाँ रहता हूँ? मैं केवल संत के हृदय में जागृत रहता हूँ, और रहता हूँ मैं सभी चराचर प्राणियों में, लेकिन वहाँ सोता रहता हूँ। पक्षियों में भी रहता हूँ, जलचरों में रहता हूँ, थलचरों में रहता हूँ।
लेकिन मैं वहाँ सोता रहता हूँ और जागृत कहाँ रहता हूँ? संतों के हृदय में जागृत रहता हूँ। तो भागवत में क्या कहते हैं? भागवत में कहते हैं कि सब देखा देखी करते हैं। अरे वो हरि नाम कर रहे, अपन भी कर ले, हमारा कुटुंब सुखी हो जाएगा। देखा देखी करते हैं। कोई एक ही बिल्ला है जो भगवान के लिए करता है। सब अपने परिवार का सुख चाहते हैं। भागवत में क्या कहते हैं कि जो मेरा सुख चाहेगा उसका उद्धार होगा। वो कैसे होगा? मेरा सुख, मेरे लिए जो कर्म करेगा, जो मान लो कुछ कर रहा है, जे मान लो दुकान कर रहा है, भगवान ये तुम्हारी दुकान है, मेरी नहीं है। मैं तो इसकी देखभाल करता हूँ, मैं तो आपका नौकर हूँ। तो इस हर चीज़ नौकरी करता है भगवान, ये नौकरी आपकी है। ये भागवत कह रही है कि जो भी कर्म करो भगवान के लिए करो, तो उस कर्म से आप फंसोगे नहीं। आप कर्म करोगे उसका भोग भोगना पड़ेगा, जन्म मरण होगा। और आप भगवान के लिए करोगे, जन्म मरण ही खत्म हो जाएगा, जन्म मरण ही चला जाएगा। इसलिए कोई भी कर्म करो भगवान के लिए करो। आप शाम को कह दो सो जब कि हे भगवान, मैं सुबह से शाम तक जो भी किया है वो मैं तो भूल जाता हूँ, कि आपकी माया भुला देती है मेरे को। इसलिए जो भी मैंने कर्म किया है सुबह से शाम तक वो आपके लिए किया है। इतनी कृपा करना, क्योंकि मेरा मन तो बिगड़ा हुआ है, गंदा है। इसलिए मैं अभी आपसे प्रार्थना करता हूँ कि जो भी मैंने किया है वो मैंने आपके लिए किया है, उसको आप स्वीकार कर लो। इतना तो कह ही सकते हो। सो जब सोने के पहले कह दो, क्योंकि दिन में तो भूल जाते हैं। तो क्या है, भगवान मैं खाता हूँ आपके लिए खाता हूँ। क्यों? कि शरीर सुस्त रहेगा तो आपका भजन करूँगा। मैं सोता हूँ तो आपके लिए सोता हूँ। क्यों? अगर मैं नहीं सोऊंगा ना तो मेरे को आलस आएगा, आपका भजन नहीं होगा। इसलिए सोता हूँ तो फिर पानी पीता हूँ तो आपके लिए पीता हूँ। पानी नहीं पीऊँगा तो मैं बीमार हो जाऊँगा। खाना नहीं खाऊँगा तो मैं बीमार हो जाऊँगा। तो मैं सब कुछ आपके लिए करता हूँ। तो इस तरह जब याद आवे तो अपने पास रहो। तो इसलिए क्या होगा कि भगवान कहते हैं मुझे सन्निधि में रखो, सन्निधि में अपने पास में रखो। जब ऐसे करोगे तो भगवान पास में रहेगा। भगवान मैं खाना खा रहा हूँ तो आपके तो भगवान आ गए, मैं पानी पी रहा हूँ तो आपके लिए पी रहा हूँ तो भगवान आ गए। भगवान को तो याद करते आ जाते हैं। इसलिए ऐसा कर्म करो जो भगवान के लिए हो। आपका कभी संकट आएगा ही नहीं, कभी नहीं आएगा। संकट भी जो पिछले जन्म के संस्कार के रूप में है संकट, उनको भगवान भस्म कर देगा। सन्मुख हो ये जीव मोई जबी, तो जन्म कोटि अगनासों तभी। कि सम्मुख यानी मेरी तरफ झुक जाएगा। अब तो संसार में घुसा दुखा हुआ है और मेरी तरफ झुक जाएगा तो क्या करूँगा कि सन्मुख हो ये जीव मोई जबी, तो जन्म कोटि अगनासों तभी। तो करोड़ों जन्म के
पापों को मैं जला के भस्म कर दूंगा। देखो भगवान तो कभी झूठ नहीं बोलता, कितना साफ कह रहे। इसलिए कर्म भी करो, सर्विस भी करो, हाँ कुछ भी धंधा करो, लेकिन भगवान का समझ करके करो, तो आप उसमें फंसोगे नहीं। वो भगवान का हो गया, तो वो अमृतमय हो गया। जब भोजन करो भगवान के लिए करो और भगवान का नाम लेते हुए करो, तो नाम लेने से वो अमृतमय बन जाएगा और जो हमारे दुश्मन हैं उनको जला देगा। ये देखो कितना सस्ता रास्ता है। ऐसा है कि मैं तो 8 बजे सो जाता हूँ और 7 बज चुके हैं। बताओ क्या करें? तो ये है, मैं जो भी बोलता हूँ तो शास्त्र की बात बोलता हूँ। शास्त्र के विरुद्ध बोलूँगा मेरे को अपराध हो जाएगा, इसलिए मैं शास्त्र के अनुसार ही बोल रहा हूँ। तो ऐसे हैं, मनुष्य जन्म बड़ा मुश्किल मिलता है। मनुष्य जन्म समझो अरबों युगों के बाद मिलेगा, इसलिए इसी जन्म में पार हो जाओ ना फिर 84 में घूमोगे, घूमते हुए रहोगे और फिर मरोगे, फिर मरोगे। कि अब तक कितना ही तो घर कह के आ गए, कभी चिड़ी का घर, फिर कमेडी का घर, कभी मोर का घर, कभी मछली का घर, कहीं ना कहीं घर बनाते जाओगे, करते ही हैं। इसलिए इन घरों को छोड़ो और अब मनुष्य का घर, उसमें आसक्त मत हो। घर में भी आसक्त मत हो। घर में भी आसक्त हो जाओगे तो भी जन्म मरण होगा तुम्हारा। जैसे गोपियाँ थी, गोपियों के भी परिवार था, बच्चे भी थे, पति भी था, देवर भी था, सब कुछ था, लेकिन वो पूरा मन भगवान में लगा रही थी। काम करती थी, बात करती थी, सब काम करते थे, घर में बातें भी करती थी, सब कुछ करते थे, लेकिन अंदर से उनका भाव कृष्णमय था। तो इसी तरह से घर में रहो, सब काम करो, लेकिन घर में आसक्त मत हो, मोह मत रखो। मोह रखो संतों में और भगवान में, बस नैया पार हो जाएगी। कोई किसी के साथ नहीं जाएगा, अकेले को जाना पड़ेगा, अकेले को जाना पड़ेगा। और जैसा तुमने कर्म किया है उसके अनुसार तुमको यमराज के यहाँ जाना पड़ेगा, कोई साथ में नहीं जाएगा। इसलिए शुद्ध कम करो, किसी को दुख मत दो। जैसे किसी को दुख दिया तो उसके शरीर को थोड़ी हुआ, शरीर तो गुड़ जड़ है, ये तो पंच तत्व का शरीर है, ये तो जड़ है, लेकिन दुख किसको होगा? आत्मा को। तो आप किसी को दुख दोगे तो पहले आपको दुख होगा, आपकी आत्मा को दुख होगा, फिर उसको होगा। इसलिए किसी को दुख मत दो। जब किसी को दुख दोगे तो भगवान आपसे राजी होगा, माया तुमको हावी हो जाएगी और कोई ऐसा कष्ट दे देगी, पूरा पैसा डॉक्टर के पास ले जाओगे। तो भगवान क्या कहते, गीता में क्या कहते हैं कृष्ण भगवान कि देखो शादी में खूब पैसा लगा देंगे, बच्चा होगा तो खूब जमाएंगे, धर्म 1 पैसा नहीं करेंगे। तो धर्म 1 पैसा नहीं करेंगे तो क्या होगा? अगले जन्म में गरीब होगा, चाहे कोई भी योनि में हो वहाँ भूखा मरेगा, और पुरुष योनि में आएगा तो वहाँ वो क्या मजदूरी भी नहीं मिलेगी उसको। जैसे एक है उदाहरण भी है कि एक मजदूर नहीं है तो किनारे पे फील्ड के किनारे पे लूड़ी बिछा के सुला देती है उसको,
और आप काम करने लग जाती है। अब वहाँ तो धरती में तो कीड़े मकोड़े क्या क्या ही होते हैं, तो उसको खाने लगते हैं बेचारा, फिर वो हटा भी नहीं सकता, फिर उसको वो अंत में क्या रोएगा, तो रो के फिर भग के आएगी, फिर उसको गोदी मिलेगी। क्यों? कि उसने कोई धर्म नहीं किया, इसलिए गरीबनी के यहाँ जन्म लिया है। और धर्म करेगा तो उसको धर्म की जगह, पैसे की जगह उसका जन्म होगा। ये प्रत्यक्ष है, आप यहीं देख लो। हम धरती माँ को एक दाना डालते हैं बाजरे का, एक बाजरे का दाना डाला तो बताओ इतना बड़ा सिरा मिलता है कि नहीं? 1000 दाने मिलते हैं। तो देवोगे जभी तो कुछ होगा। अब खेत में जाके बोलोगे लाओ हमको दो, तो बोले मेरे को क्या दिया था तूने, तो खाली हाथ आ जाएगा। इसलिए धर्म करो, जो गलत जगह धर्म मत करो, जो पात्र हो उसको धर्म करो। तो ऐसा है कि 2 ही बताई हैं कि भजन करो और धर्म करो। जैसे एक मजदूर 400 रुपया पाता है, तो कहा है कि 10% धर्म करना चाहिए, उसके 40 रुपया हुआ। 40 रुपये का धर्म करेगा तो भगवान उसको क्या मानेगा? 4 लाख मानेगा। क्यों? भगवान अंतर्यामी जानता है इसके बेचारे पास क्या है, बहुत गरीब है। और 400 में 40 निकालना भी इसके लिए मुश्किल है, क्योंकि परिवार का पालन करता है बेचारा, तो उससे काम नहीं चलता है। तो इसलिए उसको कहेगा जा, ये 40 रुपये तेरे 4 लाख बराबर हैं। इसलिए धर्म भी करो और भजन भी करो, दोनों काम करो, तब आप सदा सुखी रहोगे। लेकिन नहीं करते हैं, पैसा होते हुए भी नहीं करते हैं। पैसा होते हुए शराब पीएंगे, मांस खाएंगे, गलत काम में लगाएंगे। तो अभी मनुष्य जन्म बड़ी मुश्किल से तो मिला है, और ऐसे कर्म में लगेंगे तो फिर अगला जन्म तो मनुष्य जन्म भी नहीं मिलेगा। 84 में जाएंगे फिर, या मांस दारू खाते हैं तो सीधे पहले नरक में जाएंगे, और 28 नरकों में घूमेंगे। 28 तरह के नरक हैं, उनमें घूमे। इतने कष्टदायक नरक हैं कि नज़र आते ही कांप जाए, ऐसे नरक हैं। इतने विकराल रूप के जानवर हैं वहाँ पर कि उनका दर्शन करते ही कांप जाता आदमी, वो इतना दुख पाएंगे। इसलिए अंधे मत हो, आंखें खोलो और इसी जन्म में भगवान को प्राप्त कर लो। तो मैं प्राप्त करने के लिए मैं बोलता हूँ कि अपनी मिसेज को, अपनी धर्म पत्नी को बोलो कि जब भी 2 बार भोजन करती है, सुबह और शाम, तो रसोई में जाते ही हरि नाम शुरू कर दे। जितनी देर रसोई तैयार हो जाए, जब तक हरि नाम नहीं छोड़े, वो हरि नाम उसमें घुस जाएगा, सब्जी में घुस जाएगा, रोटी में, उसमें आटे में घुस जाएगा, जो कुछ बनो वो खीर में घुस जाएगा, कढ़ी में घुस जाएगा, सब्जी में घुस जाएगा, पकौड़ी में घुस जाएगा, सब में घुस जाएगा। क्यों घुस जाएगा? कि बिना मन करेगी ना तो हाथ जलेगा, बिना मन करेगी तो हाथ कटा लेगी, बिना मन आटा ओसनेगी तो पीला या तो गाढ़ा हो जाएगा या पतला हो जाएगा। तो मन तो लगाना पड़ेगा। और मन कौन है? स्वयं भगवान। गीता में कहा है
कि 11 इंद्रियों में मन मैं हूँ, तो इसका मतलब मन ने ही तो किया वो काम, भगवान ने किया। जो भगवान करेगा वो कैसा अमृतमय होगा। उसको एक मैं माता पूरे परिवार को बैकुंठ ले जा सकती है। परिवार में कोई शराबी भी होता है, कोई मांसाहारी भी होता है, कोई क्रोधी भी होता है, कोई कामी होता है, ऐसे ऐसे होते हैं, लेकिन सब उनके वो खाने से उनके स्वभाव बदल जाएंगे और अंत में सब एक माता पूरे परिवार को बैकुंठ ले जाएगी। ये 40 दिन का कोर्स है। मैं तो जहाँ भी जाता हूँ ये बताता हूँ, अरे मनुष्य जन्म लिया है, इसको सुधार लो, नहीं फिर जब मनुष्य जन्म कब मिलेगा तुमको। इसको बर्बाद मत करो। जब कहा है मनुष्य जन्म सुदुर्लभ, सुदुर्लभ, दुर्लभ भी नहीं, सुदुर्लभ। इसलिए ये काम में तो कोई ज़रूरी भी नहीं। अब किचन में कितना टाइम लगेगा? ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा या 1.25 घंटा। अब इतनी देर हरि नाम करने में क्या ज़रूर पड़ेगा? इतनी देर हरि नाम कर लो। अब कोई कहेगा ये तो अपने मन की बात करता है, मन से बोलता है, मन से नहीं बोलता। शास्त्र की बात बताता हूँ। शास्त्र के बिना, शास्त्र के बाहर में एक शब्द नहीं बोलता। तो शास्त्र की बात क्या है कि चैतन्य महापुरुष जी की धर्म पत्नी विष्णु प्रिया थी और एक थी लक्ष्मी प्रिया। तो लक्ष्मी प्रिया तो पहले पधार गई, विष्णु प्रिया रही और वो नीलाचल चले गए और वो बेचारी अकेली। तो क्या करती, 2 कटोरी रखती थी और एक में चावल भर लेती थी और एक चावल पे हरि नाम करती थी, अच्छे डालती रहती थी, ऐसे ऐसे ऐसे। तो शाम को भर जाती थी, वो भर जाती थी। फिर उसमें और चावल वाल मिला के तो खिचड़ी बनाएगी तो ज़्यादा तो बनाएगी, तो उसमें खिचड़ी में और चावल मिला लेती थी और फिर खिचड़ी बनाती थी, खिचड़ी बनाती थी। फिर उसको भोग लगाती, फिर मन मन में संतों को खिलाती, फिर खुद खाती थी। तो वो की वो बात मैं आपको बता रहा हूँ। अब भी नहीं करोगे तो बहुत बड़ी गलती है। अपनी मिसेज को बोलो। कोई कहता है कि हमारी मिसेज तो नास्तिक है, वो तो करेगी नहीं। तो मगर वो नहीं करेगी तो उसकी ननद कर लेगी, उसकी बेटी कर लेगी। कोई तो वहाँ हरि नाम करे तो वो हरि नाम वहाँ सब जितने भी आइटम होंगे वो सब में घुसेगा। और जब हरि नाम घुस गया तो वहाँ जहर कैसे रहेगा? तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या सब जल के भस्म हो जाएंगे। फिर तामसी और राजसी वृत्ति बस खत्म हो जाएगी और सात्विकी हो जाएगी। और करते करते सात्विक खत्म, फिर निर्गुण वृत्ति हो जाएगी। निर्गुण वृत्ति क्या होती है कि 100% झुकाव भगवान की तरफ, संसार में नहीं होगा। अलौकिक ज्ञान प्रकट हो जाएगा, अरे ये संसार बेकार है, ये सब खत्म होने वाला है, सब माया का खेल है, ऐसा ज्ञान हो जाएगा उसको। तो फिर मरेगा तब भगवान लेने आएंगे उसको। भगवान कहते हैं मैं उसको लेने आऊँगा, मैं पार्षदों को भी नहीं भेजूँगा, मैं खुद लेने आऊँगा उसको। जैसे हमारे निश्चिंत महाराज को खुद लेने आए थे और खूब बैठे बैठे चले गए सबके सामने कि मेरे को भगवान लेने आए हैं, तो सबके सामने गए हो। ये प्रत्यक्ष उदाहरण है। इसलिए अब 7:15 बज गए, इसलिए यहाँ
बस। हाँ प्रश्न क्या बोलो, दो दो हो सकते हैं। पहला एक क्या कह रहे हैं? मनुष्य को, क्या एक मनुष्य को सूद खा के अपना वो करना पाप है या नहीं? क्या करें? सूद ब्याज खा के, ब्याज सूद। अच्छा अच्छा हाँ। क्या कह रहे हैं? गुरुदेव वो कहते हैं कि अपने जीवन का निर्वाह हाँ करने के लिए है, कोई भक्ति भी करो, भक्ति कर रहा है, कोई है भक्ति कर रहा है, भक्ति। हाँ, और वो ब्याज खा रहा है, ब्याज का पैसा जीवन यापन करने। हाँ जीवन यापन करने के लिए। हाँ आपने उसके पास पैसा है, पैसा लोगों को दिया हुआ, हाँ। उसके जो ब्याज आता है उससे अपना जीवन यापन करता है हाँ और भक्ति में लगा हुआ है। हाँ, हाँ। तो क्या उसकी भक्ति बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी, बैंक में डाल सकते हो। हाँ तो वो बैंक में क्योंकि वो तो शास्त्रीय बात है। बैंक तो भगवान का ही होता है। जो कोई भी स्टेट है वो भगवान की ही होती है, तो उसमें बैंक होते ही हैं। हाँ हाँ उसमें कोई दोष नहीं है। और औरों के दोष हैं, क्योंकि कोई कैसा स्वभाव का है, कोई कैसा ऐसा, कोई शराब पीता है, कोई मार खाता है, और उसका पैसा आता है इनके पास, फिर कैसे बढ़ेगा? वो पैसा तो देंगे, ब्याज तो देंगे, हाँ। तो ब्याज तो गंदा आएगा। अच्छा बैंक में भी डालते हैं ना गुरुदेव? हाँ। तो बैंक में भी ब्याज आता है कुछ? हाँ ब्याज आता है। वो ठीक है? वो ठीक है, वो तो गवर्नमेंट से कनेक्शन है, और गवर्नमेंट का कनेक्शन है भगवान का ही होता है। वो कहते हैं ना गीता में कि जो किसी स्टेट का राजा होता है वो मैं ही हूँ। हाँ हाँ इसलिए उसमें दोष नहीं है, ठीक, और उसमें दोष है। ठीक है। क्योंकि जो ब्याज देंगे ना, हाँ। वो कैसे कैसे हैं अपन को मालूम है। हाँ बाहर तो गुरुदेव ब्याज इसीलिए देते हैं कि हाँ। ज्यादा ब्याज मिलता है, बैंक में कम मिलता है। कम मिले, तो कम वो लालच में तो, देते हैं बाहर। तो ऐसा है ना कि संतोषी से खाओ ना, जी ऐसे हड़प से क्यों हो, ज़्यादा मिले। जी भाई कम में भी काम चल सकता है, हाँ जी हैं? लेकिन इच्छाएं बहुत हैं। अब वो इच्छाएं तो ज़्यादा पैसा आवे जभी हो पूरा, जी जी लेकिन वो सब है ना खराब है, वो जहर है, जहर है। तो कुछ त्याग भी करो, त्याग से भगवान मिलेगा, ऐसा आराम से कभी नहीं मिलेगा। त्याग से मिला है सबको, जितना मिला है भगवान ने दिया है उसी में संतोष रखो। और गरीब भी बेचारा अपना काम चलाता ही है, हैं? तो इसलिए अपने संतोष रखो और लिमिट से खाओ। अब वो वांस होती हैं, इतना पैसा हो जाए तो कार खरीदूंगा, इतना हो जाए तो भगवान मकान बनाऊंगा, ये सब यहीं रह जाएंगे, कोई साथ नहीं जाएगा। अब तुम्हारा कर्म हो गया खराब, उस खराब कर्म से 84 में जाओगे। बस बाबा इसलिए संतोष रखो। अगर दशांश कर दे तो हैं? दशांश का क्या? दशांश कर दे ब्याज में से तो क्या क्या करते हैं? अगर जो ब्याज मिल रहा है, मान लो बाहर दे दिया ब्याज, हाँ। ये लोगों को दे दिया, हाँ। ज्यादा ब्याज मिला, हाँ उस ब्याज में से 10% हम धर्म कर रहे हैं, हाँ हाँ, तो वो पैसा शुद्ध होएगा? वो शुद्ध नहीं होगा, अच्छा होगा नहीं। वो ब्याज मालूम है किस चीज़ का आया है? गंदा पैसा। अब उसका कहा कि धर्म, गंदे पैसे का भी धर्म होगा क्या? अपने पसीने का पैसे का धर्म होता है। हाँ। अब जैसे आप कहोगे, आप भी तो पैसा लिया, देखो आप बोलोगे, अच्छा, और करोड़ों पैसा आया मेरे पास विदेशों से। सुनो ना, जी 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 बीच बीच में बात करते हो। जी शब्द आप ये कहेंगे कि आपके पास जो पैसा आया था, हैं? उसका मैं बताता हूँ। करोड़ों पैसा आया मेरे पास, ये मठ बने क्या गुरु ने खुद ने कमाया था? वो औरों से ही तो लिया था। लेकिन वो निमित्त क्या था? भगवान का भजन के लिए भजन के लिए लिया उसने। हमारे पास खूब पैसा आया, पर घर में एक पैसा नहीं खर्चा, सब जगह मंदिरों में लगा दिया।
किसी की 3 लड़कियां हैं और पैसा है नहीं, और वो बेचारा शादी कैसे करे, वहाँ पैसा दे दिया। हाँ, और मंदिरों में जहाँ कमी थी वहाँ पैसा लगाया। जयपुर में मंदिर में पैसा लगाया, किवाड़, शीशम के किवाड़ बनवाए, और विराटनगर में बनाए। तो हमने जो भी पैसा आया वो सब धर्म में लगाया, और वृंदावन में जाके महात्माओं को बांटा, जिनको कोई पैसा भी बांटा, और कंबल वगैरह ये लगा, कपड़े उपड़े ये जिनको ज़्यादा जरूरत थी वो चीज़ बनवाया। अगर हम खाते ना उस पैसे को तो हम गिर जाते हैं, हमने कभी नहीं खाया। और वो इसलिए देते थे मेरे को गुरु मानते थे, हाँ, शिक्षा गुरु मानते थे। तो मेरे जन्म पे पैसा आता था, और उसमें गुरु पूर्णियों को पैसा आता था, और वैसे भी बीच बीच में आ जाता था। तो हम अयोध्या भेजे, अयोध्या का मंदिर बन रहा था, वहाँ भेजे। तो भगवान के निमित्त जो दिया जाता है वो शुद्ध होता है। बस, तो हमने तो अच्छी अच्छी जगह दिया है पैसा, लेकिन ये है ना कि भाई अपने संतोष रखने में फ़ायदा है। हम जहाँ तक हो सको सो रखें, आपकी इच्छाओं को आप कंट्रोल रखो, इच्छाओं का। बाबा अगर किसी का धंधा ही ब्याज का हो तो वो क्या करेगा? किसी का धंधा ही अगर ब्याज का हो तो वो धंधा खराब है। और कई धंधे हैं, वही धंधा जरूरी है क्या? कई करते हैं नहीं, बात है और धंधा नहीं मिले तब तो करो, लेकिन और बहुत से धंधे हैं और करो। अच्छा, बुरा काम क्यों करते हो? अच्छा काम करो ना। शेयर बाजार का तो सरकारी देखो ये है ना, ये ज्ञान आता है शास्त्रों से। तो मैंने तो ये भागवत 60-70 बार पढ़ ली, को 33 दिन में पूरी की मैंने, 47 दिन में पूरी की। और भी जो शास्त्र हैं 18-17 उनको भी पढ़ा मैंने। तो ऐसे मेरे को टाइम मिला जब मैं पढ़ता गया, मेरी रुचि इनमें थी, इसलिए मैं इनको लाला के पढ़ा। तो मेरे को मालूम पड़ गया भाई रास्ता ये ठीक है, भगवान को प्राप्त करने का ये रास्ता ठीक है। अब ये तुम बताओ, मैं भी तो तुम्हारी तरह गृहस्थी हूँ, फिर मेरे को 3 बार भगवान क्यों आए मेरे पास? 3 बार दर्शन क्यों हुआ? और औरों को भी करवाया, वो जो मेरे पास थे उनको भी दर्शन हुआ। आप तो स्पेशल हो। और 2 बार हनुमान जी के हुए, 2 बार हनुमान जी के, और आपको भी कराने के लिए तैयार हूँ। तो वैसे चलो तो सही। हम नहीं चलो, मैं क्या करूँ? अरे इस रास्ते से मत जाओ, इधर कांटे हैं, इधर चलो। बोले नहीं हम तो इधर जाएंगे। जाओ भाई, कांटे तो गड़े हैं तुम्हारे। नहीं मानोगे तो अब क्या करें बताओ। मैं तो बोल बोल के थक गया। मैं कहा अरे तुम्हें शर्म नहीं आती है? मैं 12 बजे जगता हूँ 98 साल की उम्र में, और तुम 3 बजे भी नहीं उठते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मैं तो ऐसे फटकार भी देता हूँ, तुम क्या तुम्हारा मनुष्य जन्म कैसे सफल होगा? 3 बजे भी नहीं उठते, हम तो 12 बजे सोते हैं। क्यों सोते हो 12 बजे? बोले दुकान ये सारे जल्दी बंद करो ना, तुम्हारी कोई कमी आएगी नहीं। अगर तुम भगवान के लिए बंद करोगे ना जल्दी, तो तुमको दिन में ही भगवान दे देगा सब कुछ, समझे? बताता हूँ, हम तो किसान हैं, देखो हम तो किसान हैं, तो हम तो सरसों बाते हैं, गेहूँ सब कुछ। तो आपको बता रहा हूँ कि मैं सरसों गेरी, मेरा खेत ये है सरसों गेरी, इधर जाट का है, इधर तमार का है, इधर और किसी का है। तो दिसंबर में आया दादा, बहुत ज़ोर की सर्दी पड़ी और ओस पड़ी और हवा चली, उनकी सब की सरसों जल गई और मेरी इधर 3 हैं।
रत्ती नहीं जली। तो वो कहने लगे ये तुम्हें जादू आता है क्या? जादू? अरे भगवान रक्षा करता है भाई। अब मतलब वो हवा हमारे उस खेत में क्यों नहीं आई है? आस-पास में आ गई है हवा है। ऐसे कई उदाहरण हैं और भी छोटे मोटे बहुत उदाहरण हैं। तो भगवान भक्ति को क्या करते हैं। देखो मैं आपको बताऊं, आप कहोगे बढ़ाई कर रहा है। रघुवीर की शादी राजा निकालते लिए मुझको देखना मत इसमें। वो अंत तक उसमें तुलसी डाल दी मैंने। अच्छा, तुलसी डाल दिए कि ये आप जानो, आपका काम जाने। हाँ, अब ये अगर मान लो पैसा नहीं होगा ना तो वो बदनामी तुम्हारी होगी, मेरी नहीं होगी। मन तो दे दिया। हाँ, अजय शादी भी तुम ही करा रहे हो। मैंने सब कुछ उसको समझ दिया भगवान को कि आप भी सब कुछ जो कुछ करा रहे हो आप करा रहे हो, मैं भी। अब ये भागवत कराई थी ना मैंने, जब भी मैंने तो बैनर लिखा था कि भगवान आप ही भागवत कराओ, मेरी बस की नहीं है। हाँ, आज तो भागवत इतनी अच्छी हुई। आप तो आए नहीं, बहुत जोरदार भैया, इनको पूछो कितने। और बहुत विदेशों से आया, बाहर चार मेरे से खूब आए। हाँ, और बहुत बढ़िया भाजी। और फिर सुखताल से महात्मा आया था शादी वो करने के लिए, भागवत करने के लिए। हाँ, सुखताल से, जहाँ से सुखदेव जी ने भागवत की थी वहाँ से आया था। बाबा, हाँ, व्यास जी जो थे ना, व्यास सुखदेव जी जो थे ना, जो आए थे व्यास, हाँ, वो कह रहे थे बाबा ने तो मेरी झोली भर दी। वो खूब आया उनके पास, वो मेरे से तो कुछ नहीं लिया उसने कि मैं आपसे कैसे लूँगा। हाँ, वो नहीं तो सब लेते हैं भागवत से, मेरे से नहीं, मैं नहीं लूँगा, मैं नहीं लूँगा। और उनके पास बाहर से ही खूब आ गया। हाँ, फिर भी मैंने ज़बरदस्ती दिया उसको, ज़बरदस्ती दिया। तो अब आप देख लो, तो मैंने अब शादी हो चुकी। अच्छा, वो हाथी गया हमारे जहाँ शादी हुई थी वहाँ गया। भाई वहाँ से तो शादी होगी, तो वहाँ गया तो सब अचंभा करने लगे। सारे राजाओं के ये हाथी आते हैं, ये कौन है ऐसा जो हाथी ले आया? तो पूछने लगे ये कौन है? बोले ये हेडमास्टर का छोटा भाई है। बोले वो क्या करता है? कितना पैसा? ऐसे करने लगे। और मैं चाचा को मैंने बोला, मुझको आप हाथी पे चढ़ के जाओ वहाँ पर। तो अब रास्ते में पूछा, अरे ये राजपूत कौन सा है, हाथी पे है तो बहुत बड़ा है, तो उसकी बहुत इज्जत की, सभी इज्जत की। पहुँचे तो वहाँ पहुँच गए, हाथी आ गए। फिर गणेश भी पहुँच गई। फिर एक बनिए की शादी थी, तो वो कह रहा था, वो हाथी वाले को बोले मैं इतना पैसा दे दूँगा, मेरे को हाथी पे चढ़ने दे मेरे बच्चे को। तो बोले हाँ हाँ। फिर मेरे को मालूम पड़ा, मैं कहा अगर तूने ऐसा किया ना तो मैं राजा को बोल दूँगा। वो डर गया। मैं कहा मैं मेरे लिए लाया हूँ, तुम्हारे लिए लाया हूँ हाथी। तो वो डर गया। तो कंवर का लिए होता है ना, उसमें हाथी पे चढ़ के जाते हैं। तो हाथी भी चढ़ के गए, तो वहाँ भी हल्ला हो गया। और ये हाथी तो कभी आज तक देखा, और कहीं उन्होंने देखा भी नहीं था हाथी उस समय 74 में, किसी ने देखा नहीं था। तो वह अचंभा करने लगे, ये कौन है कौन नहीं है, ऐसे चर्चा बहुत हो गई। शादी हो गई। अब सबको तो पेमेंट करना ही पड़ेगा। तो मैं नहीं हाथ लगाया, मैं अपने धर्मपत्नी को बोला तू मेरे को दे दिया कर, मैं दे दूँगा। क्यों लक्ष्मी का है भाई, लक्ष्मी देना चाहिए। वो निकाले, देखे इतना हो गया इतना हो गया, और फिर मेरे को दे दे, मैं उसको दे दूँ। ऐसे करके हलवाई को दे दिया। 8 गांव की मेल, 8 गांव में कितना पैसा लगता? 8 गांव में कितना आदमी आते हैं, और सभी आते हैं उसमें, तो कोई ये राजपूत ही थोड़ी आते हैं, सभी आते हैं, पूरा गांव आता है। हाँ, तो ऐसे
यानी उनके पूरा चुका दिया। अब वो अचंभा करने लगे, अरे ये कहाँ से आ गया इसके पास पैसा। वो तो जलते थे मेरे से। और फिर बाद में भी 2000 रुपया बच गया उसमें। ये मेरी शादी की उसने, रघुवीर की शादी हुई थी 77 में। अब फिर 2 की तो हमने साधारण ही करी थी, दोनों की तो ये चीज़ मैं ये बताता हूँ, मैं बढ़ाई के लिए नहीं बोलता हूँ। मैं कहता हूँ कि आपको दृढ़ विश्वास हो जाए कि हरि नाम में बहुत बड़ी शक्ति है। अब 70 साल से मैं 12 बजे जगता हूँ। देखो दुनिया तो सब सोती है और मैं 12 बजे जगता हूँ। और अब तक तो मैं एक टाइम खाता था, कमज़ोर तो नहीं हुआ। और 12 बजे से 6-7 बजे तक बताओ ऐसे बैठ के हरि नाम करना, तो कमर में दर्द होना चाहिए, घुटनों में दर्द होना चाहिए, कुछ नहीं हुआ। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि आपको श्रद्धा हो और आप मैं बढ़ाई चाहूँ ना, तो बढ़ाई चाहूँ तो आप मेरे को क्या दे दोगे जब मैं कुछ चाहता ही नहीं। जब मैं खुद ही देता हूँ तो आपसे क्या लूँगा, इसलिए बढ़ाई का काम ही नहीं। और जब बढ़ाई चाहूँगी तो भगवान दूर भग जाएगा। बढ़ाई से दो भगवान भागे भग जाए। मैं तो भगवान को सौंप देता हूँ, आप जानो आपका काम जाने, मुझे मालूम नहीं है कुछ भी बस। नहीं तो भागवत करने में पैसा देते हैं भागवत करने वाले, लेकिन मेरे को 1 पैसा नहीं दिया, पर मन जबरदस्ती दिया। और फिर इतनी उनके उसके पास इतनी साड़ियाँ आई, पूछो ही मत। चारों तरफ से वो तो माला माल हो गया। शिमला से, चंडीगढ़ से, चारों तरफ से आए, बाहर से भी, विदेशी भी आए, सब चारों तरफ से आए। तो इन्होंने तो सोना भी दिया कुछ? है सोना भी दिया? सोना भी दिया था, सोना भी दिया था। सोना, अच्छा। और शादी भी उसकी गई साली हुई है। अच्छा। हाँ, वैसे नवयुग की है वो, पर कथा बहुत अच्छी करता है। 30-32 साल होगा, 40 साल का तो होगा। हैं? नहीं, 30-32 साल की। 30-35 साल का। जी जी। हाँ, तो अब इन्होंने तो भेजी हैं साड़ियाँ इकट्ठा करके। हाँ हाँ। कितनी साड़ियाँ थी बोलो? 4 डिब्बे। तो बोले अब वो भी सोचा भाई ऐसा, अरे तो अब मैं तो सोऊंगा भाई। बाबा गंगोत्री को कुछ है?